तौकते तूफान कर्नाटक के तट से टकरा गया है, जिसके चलते कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में भारी बारिश हो रही है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। इधर गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि तूफान को लेकर कल पीएम मोदी ने बैठक की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर गुजरात सरकार को परिस्थिति पर निरंतर निगरानी रखने और करीबी नजर बनाए रखने को कहा है। साथ ही सावधानी उपाय करने की भी सलाह दी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए और प्रभावित इलाकों के लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी जानी चाहिए। चक्रवाती तूफान तौकते के 18 मई के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक तौकते 16 से 18 मई के बीच बेहद भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में रहेगा। रूपाणी ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समुद्री तूफान तौकते से प्रभावित इलाकों के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों से वर्चुअल मीटिंग करेंगे और हालात की समीक्षा करेंगे। बता दें कि तूफान तौकते कर्नाटक तट से टकरा गई है और कल गुजरात के तटों पर टकराने की आशंका है। इसके लिए राज्य सरकारों को अलर्ट रहने को कहा गया है। देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई है। पीएम मोदी ने एक बार फिर लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील की। पीएम ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले परिजनों की संवेदना समझ रहा हूं। कालाबाजारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने की भी बात प्रधानमंत्री ने कही है। कोरोना को लेकर 20 मई को कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के कलेक्टर भी मीटिंग में शामिल होंगे। कोरोना कंट्रोल पर डीएम से अहम चर्चा होगी। पीएम मोदी लगातार कोरोना की रोकथाम पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम ने कोरोना को अज्ञात शत्रु बताकर युद्ध की बात कही थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नंदीग्राम में चुनाव के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य कोविड और चुनाव के बाद हुई हिंसा के गंभीर संकट से गुजर रहा है। गवर्नर ने मुख्यमंत्री से इस पर ध्यान देने की अपील की। नंदीग्राम हिंसा में बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 17 मई को सभी राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। कोरोना वायरस की स्थिति, ऑनलाइन शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की शिक्षा मंत्री समीक्षा करेंगे। कोरोना में लॉकडाउन के चलते स्कूल और कॉलेज बंद पड़े। रॉकेट हमले में मारी गई सौम्या संतोष का शव इजरायल से दिल्ली पहुंचा। केरल पहुंचने के बाद सौम्या का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुरलीधरन ने इस बात की जानकारी दी थी कि सौम्या का शव दिल्ली होते हुए केरल ले जाया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में फिलिस्तीनी रॉकेट हमले में इजरायल में मारी गई केरल की केयर गिवर सौम्या संतोष का शव भारत आया। कोविड-19 से निपटने में डीआरडीओ की तरफ से विकसित दवा 2DG की 10,000 खुराक का पहला बैच अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा। ये मरीजों के लिए रामबाण का काम करेगी। ये दवा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है, जिसमें कि अनंत नारायण भट्ट भी शामिल थे। डीआरडीओ के अधिकारियों का कहना है कि दवा का उत्पादन प्रगति पर है। देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने वाली फोर्स बनने के बिल्कुल करीब है। 6 मई तक 3.25 लाख फोर्स में महज 8,441 लोगों को ही वैक्सीन की फर्स्ट डोज नहीं लगी। अब तक 98% जवानों को कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग चुका है। इसके साथ ही 80% लोग वैक्सीन का सेकेंड डोज भी ले चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 31 लाख को पार कर गया। वहीं अब तक 33,83,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 14 करोड़ 14 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 83 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 3,10,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 46 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 4,075 नई मौत से अब तक 2,70,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,62,000 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 34,848 नए मामलों से कुल आंकड़ा 53,44,000 को पार कर गया है। राज्य में 960 मौत से अब तक 80,512 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,94,000 को पार कर गया है। राज्य में 59,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 5,317 और मुंबई में 1,450 नए केस मिले। दिल्ली में 6,430 नए केस से अब तक
87,000 लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में 337 मरीजों की मौत से आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 11,592 मरीजों की कोरोना को मात देने से अब तक 13 लाख लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली में 66,000 एक्टिव केस का विभिन्न सेंटर्स में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में 7,571 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,16,000 को पार कर गया। प्रदेश में 72 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 6,913 हो गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के नीचे पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,973 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। इंदौर में 1,548 और भोपाल में 1,241 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 7,664 नए केस मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,10,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 129 मरीजों की मौत से अब तक 11,590 लोगों की मौत हो चुकी है। 11,475 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,85,000 को पार कर गया है। रायपुर से 466 और दुर्ग में 288 नए केस मिले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम शिवराज कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेंगे, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। वहीं कलेक्ट्रेट के सभागार से वो संभाग स्तर पर कोरोना आपदा के संबंध में बैठक भी लेंगे। जिला प्रशासन ने उनके दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में वर्चुअली शामिल होंगे। सीएम 12 बजे बिलासपुर में 93 करोड़ रुपए की लागत वाले अरपा उत्थान और तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा में 500 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल में 300 ऑक्सीजन बेड की सुविधा है। छत्तीसगढ़ में 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा विकसित सीजी टीका ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही टीका लग सकेगा। राजधानी रायपुर में 20 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की तैयारी कर ली गई है। रायपुर जिले में 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यहां ऑड इवन फॉर्मूले पर शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि प्रदेश में संडे को टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। रायपुर में बढ़े लॉकडाउन के बीच व्यापारियों को अतिरिक्त छूट दी गई है। दुकानों और ई कॉमर्स को शाम 5 बजे तक डिलीवरी की छूट मिली है। दूध वितरण सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7:30 बजे तक कर सकेंगे। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, बाकी दिन 5 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। वहीं बलौदाबाजार 24 मई तक लॉक रहेगा। छत्तीसगढ़ में अब वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। 7,19,410 वैक्सीन की बड़ी खेप रायपुर पहुंच गई है। एयर इंडिया फ्लाइट से राज्य सरकार के 2,97,000 डोज पहुंची। इसमें 3,47,000 कोविशील्ड वैक्सीन शामिल है। 45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन भेज रही है। 18 साल से अधिक एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन में परेशानी आ रही है। इंदौर में पहले ही 45+ के नागरिक दूसरा डोज लगवाने के लिए अस्पतालों में भटक रहे हैं। कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज लगाने के लिए 12 से 16 सप्ताह का निर्देश जारी किया गया, लेकिन नया आदेश नहीं मिलने पर लोगों की भीड़ टीकाकरण केंद्र में नजर आई। इंदौर में कोविशील्ड वैक्सीन के सीमित टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं अब कोविशील्ड टीके का इंतजार बढ़ने से लोग परेशान नजर आए। एमपी में भी ब्लैक फंगस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। नरसिंहपुर में 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं अब तक 6 मरीज सामने आए हैं। दमोह में ब्लैक फंगस के 4 मरीजों को जबलपुर शिफ्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। इलाज के उपचार को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के मेडिकल कॉलेज में विशेष वार्ड बनाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से चर्चा की है। कमलनाथ ने फोन कर प्रदेश में कोरोना की वास्तविक स्थिति से सीएम शिवराज को अवगत कराया। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 1 दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तोमर ने पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर मुरैना और श्योपुर जिले में ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही सिटी स्कैन मशीन लगाने की जानकारी दी है।
बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कोरोना संक्रमण में बस्तर के निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट प्रबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने प्रबंधन और केंद्रीय इस्पात मंत्री को पत्र लिखकर एनएमडीसी के बंद पड़े डीएवी स्कूल को 200 बिस्तर का कोविड सेंटर बनाने का अनुरोध किया है। इससे प्लांट परिसर और ग्रामीणों को राहत मिलेगी और मेडिकल कॉलेज सेंटर बनाने का अनुरोध किया है। इससे प्लांट परिसर और ग्रामीणों को राहत मिलेगी और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स पर दबाव कम होगा। देवास में 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला किया गया। बैठक में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल जिले में 448 एक्टिव केस हैं। सुधरते हालात के बीच विभाग का अमला गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। अमला लोगों को दवाइयों की किट भी उपलब्ध करवा रहा है। कोरबा में शुरू हुए वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन सैंपल्स की जांच 2 दिन बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। लैब को शुरू करने के लिए आईसीएमआर से लैब आईडी जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से सैंपल्स की जांच शुरू नहीं हुई है। लैब शुरू होने के लिए लैब आईडी का मिलना काफी महत्वपूर्ण है। बैतूल में कोरोना महामारी के बीच स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज डॉक्टर्स को चकमा देकर फरार हो गया। भर्ती युवक कोविड केयर सेंटर के डॉक्टर्स को चकमा देकर अपने घर वापस आ गया। पता चलने पर पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां से वो भी भाग गया, लेकिन आखिरकार उसे पकड़कर भर्ती कराया गया। बस्तर में प्रशासन ने निजी चिकित्सकों से सुबह शाम 2-2 घंटे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए समय देने कहा है। इसमें सीएमएचओ की ईमेल आईडी पर 22 मई तक संपर्क कर निजी चिकित्सक सेवाओं के लिए आगे आ सकते हैं। कोरोना संक्रमण की ग्रामीण इलाकों में बढ़ती रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। कलेक्टर रजत बंसल ने निजी चिकित्सकों से ड्यूटी के लिए 22 मई तक आवेदन मंगवाए हैं। कबीरधाम जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मरीजों का हालचाल जानने के लिए होम आइसोलेशन जांच केंद्र में शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी। शुक्रवार को एक शिक्षक की कोरोना संक्रमित मिलने पर बाकी शिक्षकों की जांच हुई तो 40 में से 10 से ज्यादा शिक्षक संक्रमित मिले। इससे डरे शिक्षक अब घर से ही अपना काम करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मास्क नहीं पहनने वालों पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। प्रशासन ने पिछले 3 महीने में करीब 2.25 लाख लोगों पर पेनल्टी लगाई है। वहीं बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माने के रूप में लगभग 3.5 करोड़ रुपए वसूले गए। बस्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाने की घोषणा की। इसके बाद भी कंटेनमेंट जोन इलाके में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे में परिवहन प्रभावित करने के लिए मजबूरन प्रशासन को सड़क खोदने का आदेश देना पड़ा। रीवा के चंदपुर गांव के लोग कोरोना के साथ साथ शहरवासियों को भी मात दे रहे हैं। बता दें कि यहाँ के ग्रामीण अपने गांव के बॉर्डर पर बैरियर लगाकर सभी गांव वालों को कोरोना से बचा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बेवजह गांव में प्रवेश करने वालों पर प्रतिबंध लगा रखा है। हटा जिले के बड़ियादो थाना क्षेत्र में चोरैया कलकुआ मार्ग पर देर रात सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच के बाद ही एक्सीडेंट के कारण सामने आ पाएंगे। बालाघाट नैनपुर राजमार्ग पर शहर के पास धापीवाड़ा से कुम्हारी के बीच मेन रोड पर एक बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामे की कार्रवाई कर शवों को जिला अस्पताल भेजा है। कटनी के लमतरा फाटक के पास 2 बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इस हादसे में पहरुआ निवासी नरेंद्र काछी की मौत हो गई, जबकि उसका भाई अनंत राम घायल हुआ है। वहीं दूसरे बाइक सवारों की पहचान नहीं हो पाई। सिंगरौली के जयंत कोयला खदान में गिरने से 14 साल की नाबालिग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की खदान के ऊपर खेल रही थी, उसी दौरान फिसलकर नीचे चली गई। घटनास्थल तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण पुलिसकर्मियों ने 2 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक शव को पहुंचाया। धमतरी के नगरी इलाके में तेंदुए के हमले से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बच्चा लकड़ी लेने जंगल गया था। इसी दौरान तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र के ग्राम परसाडीह में एक दंतैल हाथी ने किसान की जान ले ली। 45 साल के किसान अपने 15 साल के बेटे के साथ खेत में दवा का छिड़काव करने गया था, जबकि मृतक के बेटे ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। किसान को कुचलने के बाद हाथी गांव में घुस गया। वन अमले ने तत्काल मुआवजे के तौर पर 25,000 रुपए की राशि मृतक के परिजनों को दी है।
पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर एक वयस्क बाघिन की मौत हो गई है, जिससे प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि ये बाघिन करीब 2 से 4 दिन से घायल थी और इसका इलाज एंटीबायोटिक इंजेक्शन के माध्यम से चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। विदिशा में कई वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन वहां दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों के पास मैसेज आ चुके हैं, लेकिन उन्हें टीका नहीं लगाया जा रहा। टेक्नीशियन इसे टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, जिसे लेकर जमकर तू-तू मैं-मैं हुई, जिसकी वजह से पुलिस बुलानी पड़ गई। दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में कृषि उपज मंडी स्थित खाद गोदाम पर आज किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप था कि खाद की बोरी का उचित दाम देने के बाद भी उन्हें 6 साल पुराना खाद दिया जा रहा है। बाद में तहसीलदार और बीजेपी नेता वहां पहुंचे, लोगों को अच्छा खाद देने का आश्वासन देकर शांत कराया। प्रदेश में कोरोना काल के चलते शादियों पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी ग्वालियर के एक मैरिज गार्डन में शादी हो रही थी। शादी में संख्या से अधिक मेहमान दावत उड़ा रहे थे। जब पुलिस मेहमान बनकर शादी में पहुंची तो पुलिस को देख दूल्हा घोड़ी से उतरकर भाग गया। पुलिस ने मैरिज गार्डन संचालक को दूल्हे के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। मुरैना में पुलिस अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने दबिश देकर एक टाटा लोडिंग गाड़ी से 80 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब पकड़ी। बरामद माल की कीमत 14,84,000 रुपए आंकी गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 3 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सरायपाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए अब तक हजारों लीटर देसी शराब जब्त की जा चुकी है। इसी कड़ी में सरायपाली पुलिस ने महिला समेत 2 शातिर शराब तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 40 लीटर देसी शराब बरामद की गई। साथ ही 48,000 का सामान भी बरामद किया गया। कबीरधाम जिले की नेशनल हाईवे में चिल्फी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उड़ीसा से दिल्ली ले जा रहे गांजा की बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। 40 किलो के 40 अलग अलग पैकेट में गांजा मिला है, जिसकी कीमत 8 लाख बताई जा रही है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ग्वालियर में विधवा महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। विधवा महिला से एक युवक ने मदद करने के बहाने दोस्ती की और उसके बाद शादी का झांसा देकर साथ रहने लगा। बाद में शादी से मुकरने पर महिला ने पुलिस में शिकायत की तो केस दर्ज किया गया। कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्राम मजगांव निवासी तुकेश्वर साहू ने एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने शुक्रवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपियों के पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है। बलरामपुर के देवसरा कला में चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार आरोपी को पकड़ने के लिए कुछ में पुलिस की 3 टीमें जुटी हुई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक उसकी पत्नी पर गलत नीयत रखता था, इसलिए उसने हत्या की। राजधानी भोपाल में खुदकुशी का इरादा लिए एक लड़की ने बड़े तालाब में छलांग लगा दी। पानी में गिरने के बाद लड़की जान बचाने के लिए छटपटाने लगी। वहां खड़े एक लड़के ने तालाब में कूदकर लड़की को बचाया। घटना की जानकारी मिलने पर नगर निगम के कर्मचारी और गोताखोर मौके पर पहुंचे। बाद में लड़की को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में एक और खुलासा हुआ है। जबलपुर पुलिस को करीब 200 मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाने की जानकारी मिली है। नेटवर्क के जरिए 1200 इंजेक्शन मध्य प्रदेश पहुंचे थे। मंडला में बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने अनोखी सजा दी। पुलिस वालों ने पॉम्पलेट रखकर घुमक्कड़ की उसके दोस्त से फोटो खिंचाई और फ्रेंड्स के ग्रुप में फोटो सेंड कराई, जिसमें लिखा था बेवजह ना घूमना दोस्त, नहीं तो खींचेगी फोटो और मिलेगी बेवजह घूमने की सजा। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए इंतजार खत्म हो गया है। कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन की प्रक्रिया पहली से लेकर 12वीं तक रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए शुरू हुई है। इस सत्र से 119 इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में शहर के बीच ट्रेनिंग संस्था के संचालित होने से स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं, जिनका कहना है कि बिना सोशल डिस्टेंस और मास्क के बच्चे यहां पहुंच रहे हैं। इससे न सिर्फ बच्चों को संक्रमण का खतरा है, बल्कि शहर और वार्ड में भी संक्रमण फैल सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल बंद कर कार्रवाई की मांग की है।
सतना एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने जिले में एक हेल्पलाइन नंबर 7587635847 जारी किया है, जिसमें जरूरत पड़ने पर 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग अपनी दवाओं का पर्चा और अन्य कोई भी मदद मांग सकते हैं। मदद मांगने पर सतना पुलिस कुछ ही घंटों में उन्हें आवश्यक दवाएं और वस्तुएं खुद घर जाकर पहुंचाएगी। बालाघाट में एक परिवार मुफ्त में लोगों को भोजन की व्यवस्था करा रहा है। घनश्याम अग्रवाल का परिवार 1 महीने से खाना तैयार करता है और जरूरतमंदों के कॉल करने पर उनको भोजन की व्यवस्था करता है। संक्रमण काल में दूसरों की भूख मिटाने के फिक्रमंद परिवार के जज्बे को सलाम। छत्तीसगढ़ में अब वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। 7,19,410 वैक्सीन की बड़ी खेप कल रायपुर पहुंची। एयर इंडिया फ्लाइट से राज्य सरकार के 2,97,000 डोज पहुंची है। इसमें 3,47,000 कोविशील्ड वैक्सीन शामिल है। 45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन भेज रही है। 18 साल से अधिक एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन में परेशानी आ रही थी। इंदौर में पहले ही 45 प्लस के नागरिक दूसरा डोज लगवाने के लिए अस्पताल में भटक रहे हैं। वहीं कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज लगाने के लिए 12 से 16 सप्ताह का निर्देश जारी किया गया है, लेकिन नया आदेश नहीं मिलने पर लोगों की भीड़ टीकाकरण केंद्र में नजर आई। इंदौर में कोविशील्ड वैक्सीन के सीमित टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं अब कोविशील्ड टीके का इंतजार बढ़ने से लोग परेशान नजर आए। एमपी में भी ब्लैक फंगस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। नरसिंहपुर में 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं अब तक 6 मरीज सामने आए हैं। दमोह में ब्लैक फंगस के 4 मरीजों को जबलपुर शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। इलाज के उपचार को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश जारी किए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के मेडिकल कॉलेज में विशेष वार्ड बनाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से चर्चा की है। कमलनाथ ने फोन कर प्रदेश में कोरोना की वास्तविक स्थिति से सीएम शिवराज को अवगत कराया। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। मध्य प्रदेश में अब तक 90,78,000 से ज्यादा लोगों का टीका लगा है। 45 प्लस वाले 63,53,764 लोगों को पहली डोज और 10,90,441 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। 18 प्लस वाले 1,82,378 लोगों का टीकाकरण हुआ है। वहीं 8,48,316 हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज और 6,03,723 को दोनों डोज लग चुकी है। रायपुर में वैक्सीनेशन के लिए भीड़ जुट गई है। सीजी टीका ऐप में टाइम नहीं दिखाने के कारण वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सुबह 4 बजे से लाइन लगने लगी। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं होने से परेशान दिखे। बता दें कि कल वैक्सीन की नई खेप आई, जिसके बाद वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल किया गया है। पूर्व विधायक संतोष बापना ने जीवन बीमा के लाभ के साथ उन्हें सरकारी नौकरी देने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा। बापना ने सरकार पर कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 1 दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तोमर ने पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर मुरैना और श्योपुर जिले में ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही सिटी स्कैन मशीन लगाने की जानकारी दी है। बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बापना ने कोरोना संक्रमण में बस्तर में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट प्रबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने प्रबंधन और केंद्रीय इस्पात मंत्री को पत्र लिखकर एनएमडीसी के बंद पड़े डीएवी स्कूल को 200 बिस्तर का कोविड सेंटर बनाने अनुरोध किया है। इससे प्लांट परिसर और ग्रामीणों को राहत मिलेगी और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर दबाव कम होगा। देवास में 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला किया गया। बैठक में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल जिले में 448 एक्टिव केस हैं। सुधरते हालात के बीच विभाग का अमला गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। अमला लोगों को दवाइयों की किट भी उपलब्ध करवा रहा है। कोरबा में शुरू हुए वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन सैंपल्स की जांच 2 दिन बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। लैब को शुरू करने के लिए आईसीएमआर से लैब आईडी जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से सैंपल्स की जांच शुरू नहीं हुई है। लैब शुरू होने के लिए लैब आईडी का मिलना काफी महत्वपूर्ण है। बैतूल में कोरोना महामारी के बीच स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज डॉक्टर्स को चकमा देकर फरार हो गया। एक बड़ी लापरवाही सामने आई जिसमें कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज डॉक्टर्स को चकमा देकर फरार हो गया।
भर्ती युवक कोविड केयर सेंटर के डॉक्टर्स को चकमा देकर अपने घर वापस आ गया। पता चलने पर पुलिस उसे घर पहुंची तो वहां से भी भाग गया, लेकिन आखिरकार उसे पकड़कर भर्ती कराया गया। बस्तर में प्रशासन के निजी चिकित्सकों से सुबह शाम 2-2 घंटा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए समय देने कहा गया है। इसमें सीएमएचओ की ईमेल आईडी पर 22 मई तक संपर्क कर निजी चिकित्सक सेवाओं के लिए आगे आ सकते हैं। कोरोना संक्रमण की ग्रामीण इलाकों में बढ़ती रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। कलेक्टर रजत बंसल ने निजी चिकित्सकों से ड्यूटी के लिए 22 मई तक आवेदन मंगवाए हैं। कबीरधाम जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मरीजों का हाल जानने के लिए होम आइसोलेशन जांच केंद्र में शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी। शुक्रवार को एक शिक्षक के कोरोना संक्रमित मिलने पर बाकी शिक्षकों की जांच हुई तो 40 में से 10 अधिक शिक्षक संक्रमित पाए गए। इससे डरे शिक्षक अब घर से ही अपना काम करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मास्क नहीं पहनने वालों पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। प्रशासन ने पिछले 3 महीने में करीब 2.25 लाख लोगों पर पेनल्टी लगाई है। वहीं बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माने के रूप में लगभग 3.5 करोड़ रुपए वसूले गए। बस्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाने की घोषणा की। इसके बाद भी कंटेनमेंट जोन इलाके में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे में परिवहन प्रभावित करने के लिए मजबूरन प्रशासन को सड़क खोदने का आदेश देना पड़ रहा है। रीवा के चंदपुर गांव के लोग कोरोना के साथ साथ शहरवासियों को भी मात दे रहे हैं। बता दें कि यहां के ग्रामीणों ने अपने गांव के बॉर्डर पर बैरियर लगाकर सभी गांव वालों को कोरोना से बचा लिया है और ग्रामीणों ने बेवजह गांव में प्रवेश करने वालों पर रोक लगा दी है।